चलिए आज ग्रुप डिस्कशन होगा। ये तीसरा दिन है। ये क्लास 10 का बायोलॉजी बुक का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी बच्चे सब जुड़ जाइए और देखिए और कमेंट का आप हिस्सा बने। और जो भी कहीं में दिक्कत हो कमेंट में जरूर आप अपना कमेंट करें। ठीक है, और चलिए तब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन बोलते हैं, बताना है आपको। कल तक 60 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था ना? यस सर। चलिए आज 60 के बाद से क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस टाइम में होती है? दिन में। दिन में होती है ना? रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस प्रकार के जीव में पाया जाता है? कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में ज्यादा डीप रहेगा वहाँ अपने आप बताएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन वन लाइन का होगा वो सीधे हम बोल करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। हरा होता है। हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सब कैमरे की तरफ देखो। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? महाशय में। कहाँ पाई जाती है? महाशय में। महाशय में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां। ठीक है, चलिए पौधे के वायवीय भागों में से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधे के किस अंग में होती है? पत्ती में। पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में। पत्ती में होती है। किस छिद्र से? छिद्र से ना? या उसको बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा। या उसे क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र को उसे बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों में। अभी थोड़ा डिस्कशन क्वेश्चन किया, उसी का रिपीट क्वेश्चन है ना? चलो, रक्त में आयरन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का दूसरा नाम है रक्तहीनता। क्या है? रक्तहीनता। इसे सरकारी स्कूल में जानते हो, जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना तो अभी सरकार उसे क्या करता है, एक गोली दिया जाता है जिसे बोलते हैं आयरन का गोली। कौन सा गोली? आयरन की गोली। बहुत सारे बच्चे देखते हैं स्कूल में क्या होते हैं, ये इसकी खून की कमी जब हो जाती है ना, जिसका एनीमिया हो जाता है, वो क्या होता है बच्चे चक्कर से गिर जाते हैं। तो उससे दूर से हटाने के लिए जो आयरन की गोली क्या करता है, दिया जाता है। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से। क्या निकलता है? जल से। जल से निकलता है। किससे? जल से। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल कितने घटक हैं? 4 घटक। पहला सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। चौथा जल। जल, है ना? हाँ। 4 घटक होते हैं। 4 घटक से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? संपूर्ण होती है। किसमें? पेड़ पौधे में। इसीलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, बोलो एकदम जोर से। आगे हाँ, चलो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। चलिए कल का ही क्वेश्चन है, कल भी ये रिपीट किया क्वेश्चन आज है। चलो आगे बढ़ते हैं। पादप में फ्लोएम संवहक का क्या काम है? भोजन। मतलब पेड़ पौधे में फ्लोएम का क्या काम है? भोजन का क्या करना? पहुंचाना। हाँ, पेड़ पौधे के संपूर्ण भागों में पहुंचाना। और ये भोजन को क्या करता है? तैयार करता है। ये कितने दिशा में काम करते हैं? 2 दिशा में काम करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे में भोजन ये ले भी जाता है और वापस लेकर के भी आता है। और जहाँ इसका स्टोर रूम है वहाँ ये क्या करता है ना? करंट प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? सॉरी नहीं, प्रकाश संश्लेषण। चलो आगे है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक नामक। कहाँ से ये?
अंग्रेज अंग्रेज के। कब के? 1665 में। किस प्रकार की कोशिका खोज? विपरीत कोशिका। विपरीत कोशिका खोज। इसे कहते हैं डिस्कशन, जो कि पुरानी चीज को भी याद करके आगे बढ़ना है, तब ना। यहाँ तो याद करना है ना, इसीलिए पुरानी चीज को भी लेकर के आगे बढ़ना है, बिना किसी आगे आगे जाते रहना, ताकि पीछे फिर भूल जाएगा, तो डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो चलेगा एकदम एग्जाम तक चलेगा, एकदम 2023 को एकदम उखाड़ कर देना, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम क्लास 10 वाले बच्चे एकदम पूरा देखना है, एकदम जुनून के साथ, ठीक है। चलिए आगे है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। कैसी है? भौतिक प्रक्रिया। क्लियर? एक होती है भौतिक प्रक्रिया, एक होती है रासायनिक। भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया क्या है? रासायनिक प्रक्रिया तो होता है जब उसके आंतरिक रूप से जब उसका सब कुछ बदल जाता है, बोलो ना, उसे होता है रासायनिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? बाहरी रूप से रूपरेखा बदलना क्या कहलाता है? भौतिक प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया। जैसे लकड़ी का जल जाना, लकड़ी का जल जाना, लकड़ी का जल गया तो क्या बन गया? कोयला। क्या कोयला से वो लकड़ी बनेगा? नहीं सर। ये कैसी प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया। और से बोलो रासायनिक प्रक्रिया। यदि अगर बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, बर्फ कैसा है? ठोस अवस्था में रहता है। उसको अगर गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा, द्रवावस्था हो जाएगा, पिघल के द्रवावस्था में हो जाएगा। और उसे अगर फिर ठंडा करेंगे तो देखो अपने पूर्वावस्था में आ गया कि नहीं? इसलिए वो कैसे अवस्था है? भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। आगे है, मानव हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर। कौन कौन? दो रहता, बायां साइड दो रहता, दायां लेन बायां लेन। कुल कितने चेंबर हो गए? 4। चलिए आगे, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है कितना मिलीग्राम? 20 मिलीग्राम। 20 मिलीग्राम होती है? 20 मिलीग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। क्या है? श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? हाँ, वायवीय श्वसन। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार की? वायवीय श्वसन। हाँ, चलिए बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। बोलो, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? कौन प्रक्रम? जीव प्रक्रम कहलाता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जीव प्रक्रम चैप्टर का ही ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है, और ये गेस्ट पेपर है, बीबीडी गेस्ट पेपर, गोल्डन गेस्ट पेपर नहीं है, बीबीडी गेस्ट पेपर लेकर तैयार रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे लड़ता है एकदम पूरा, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? कछुआ में। किसमें होता है? कछुआ में। मनुष्य सांस भी किससे लेता है? किससे? अंग्रेजी बोलते हैं लंग्स। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है ना, याद करके आएगा तुम लोग? एकदम लगे रहना है, एकदम एग्जाम तक लगे रहेंगे एकदम। चलो, पौधे में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है द्विदिशीय, है ना? हाँ। इसमें अगर आएगा फ्लोएम ना, तो फ्लोएम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और जाइलम भी 4 प्रकार के। किस प्रकार के उत्तक है? जटिल उत्तक, है ना? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर कितना प्रतिशत होता है? 55% है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। बहुत अच्छा तो यार, बहुत अच्छा। चलो आगे। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? अच्छा, अभी तो पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए। मेमेलिया वर्ग के, यानी कि हम लोग मनुष्य भी मेमेलिया वर्ग में आते हैं ना, इसलिए। चलो आगे। चाइल्ड का अवशोषण होता है कहाँ होता है? चाइल्ड का अवशोषण बोलो, ऑप्शन चाहिए क्या? चलो ऑप्शन देते हैं। छोटी आंत के 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। जेजुनम, इलियम, ड्यूटेनम। बताओ इसमें क्या होगा आंसर? इलियम। हाँ, इलियम। चलो पकड़ लिया आंसर, इलियम होगा। क्या होगा? इलियम आंसर होगा। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूटेनम
ड्यूडेनम और इलियम को कौन जोड़ने का काम करता है? जेजुनम। जेजुनम। कौन जोड़ता है? जेजुनम। जेजुनम। ठीक है, चलो आगे। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है, आगे। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई बताओ बच्चे, ट्रेकिया का मतलब क्या होता है? श्वास नली। ट्रेकिया का हिंदी क्या होती है? श्वास नली। उसी को अंग्रेजी में दे दिया। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन घुरा घुरा के देता है ना। पढ़ना जरा सा गहराई से है तो आगे के एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक, चलो। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80। ये है साधारण, है ना। और 120/80 है, इसको मापते हैं किससे? मीटर से मापा जाता है। हाँ, चलो आगे। एक बार बताओ, हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया था ना। यकृत का कई नाम है। लीवर भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर भी बोलते हैं ना, जिगर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे। श्वसन क्रिया विधि में भोज्य अणुओं का होता है। श्वसन क्रिया भोज्य अणुओं क्या होता है? हम लोग भोजन जब करते हैं ना तो वो शरीर के अंदर वो जाता है और वो भोजन का क्या होता है? विघटन। क्या होता है? विघटन। उसका ऑक्सीकरण होकर के वो विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है फिर वो ऊर्जा। क्या होता है? वो ऊर्जा। और माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं शरीर का हमारे बिजली घर या पावर हाउस या ऊर्जा का गृह, है ना। आगे। रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? हाँ, ठीक है ना। चलो देखो, अगर ऐसे प्रोटीन का नाम बोलेगा तो बताना है इस क्वेश्चन में प्रोथ्रोम्बिन। अगर बोलेगा तत्व का नाम, सॉरी, या कोई धातु का नाम बताओ जो कि क्या होता है, ये शरीर के अंदर खून को जमाता है, काम करता है ना। तो बोलना इसमें क्या? कैल्शियम। क्या बोलना है आपको? कैल्शियम। अगर ये बोलेगा कि हमारे शरीर के अंदर, है ना, एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जो कि वो खून को जमने नहीं देता है, तो होगा हिपेरिन। होगा हिपेरिन होगा। अच्छा, विटामिन के का काम हमारा क्या है? विटामिन के का काम है रक्त को थक्का करना। जब हमारा जब कट जाता है ना, हाँ, तो इससे ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड को जमाने का काम करता है कौन सा? विटामिन। विटामिन बोलेंगे तो विटामिन के। अगर धातु का नाम पूछेंगे तो बोलना है कैल्शियम। प्रोटीन का नाम अगर पूछेंगे तो बोलना है नाइट्रोजन, है ना, उसी से ये बनता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्धक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, है ना। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में, है ना। प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? संकोचन। डायफ्राम जानते हैं? शरीर का हमारे सॉकर जैसा काम करता है। कैसा काम करता है? गाड़ी वगैरह में सॉकर लगाता है ना, इस तरह ये हमारे बॉडी में सॉकर जैसा क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? कार्बन अणु से बना होता है। कौन? ग्लूकोज। तो बताएगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जल का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब साधारण नाम क्या? आयोडीन। सॉरी, नहीं, गलत बोला। साधारण नाम इसका है नमक। क्या है? नमक बोलते हैं, साधारण नमक इसको। ठीक है, रासायनिक नाम है सोडियम। चलो आगे। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? मतलब कौन सी विधि होती है पौधे में जो गैस बाहर निकलता है? वो तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना। विसरण। आंसर क्या होगा? विसरण होते हैं, है ना। चलो आगे। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। कहाँ पाए थे? पत्तियों में। रच्छी कोशिका ही बोला था गार्ड सेल। कौन सेल? गार्ड सेल। अच्छा, रच्छी कोशिका ये काम है कि पत्ती में जो छिद्र होता है ना, उसे बंद करना और उसे खोलना। किसका काम है? रच्छी कोशिका का।
इसीलिए इसको बोलते हैं द्वार। ऐसे दूसरा नाम है द्वार सेल, द्वार सेल है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? चलिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, दांत के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है। बोलो, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। लेकिन शैशवावस्था में दांत कितने होते हैं? 20। जब वो शैशवावस्था में जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो 20 दांत जिसे बोलते हैं दूध का दांत। दूध का दांत क्या होता है? दूध जाता है। अब फिर 20 दांत के जगह पर नया दांत आता है 32 दांत। वो बुढ़ापा तक वो साथ निभाता है। तो इसलिए पूरे जीवन काल में कितना दांत हुआ? 52 हुआ। 20 हुआ आपका दूध का दांत, अब 32 इधर हुआ जीवन का। कुल मिला के कितना हो गया? 52। ठीक है। अच्छा, दांत की सबसे ऊपरी पर इनामेल कहलाया। दांत का सबसे कठोर भाग का क्या नाम है? है ना? डेंटाइन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यही से, हमारे मुंह के अंदर कितना पीएच मान से कम होगा जो कि दांत सड़ना शुरू होगा? बहुत सारा क्वेश्चन जरूर पकड़ लेता है। 5.5 अगर पीएच मान से अगर कम होगा तो हमारे दांत का सड़ना क्या होता है? दांत का सड़ना। ठीक है। बोलो, बहुत गहराई से पढ़ के आया है, इसी तरह पढ़ते रहना। ठीक है। चलो, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जोड़ी में 3, संख्या में 6 है ना लार ग्रंथि। हम क्वेश्चन 113 तक क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, है ना। चलो, कारण मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर के क्या बनाती है? धमनी का है। क्या बनाती है? धमनी का है। धमनी का है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। चीड़ एक पौधा होता है, उसी से ये रेजिन निकलता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। करा क्या? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सीकम, रेक्टम, कोलम। क्या होगा? सीकम आंसर होगा। क्या होगा? नेक्स्ट। चलो, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा के लिए पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? कठोर परत इनामेल। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम 2022 में क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ है ना, इसलिए इसको आगे पूछा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना % होता है? 55। ये पिछला रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, हमारे शरीर के अंदर कल का क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंदर सैनिक का काम कौन सा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी एक क्या है? एक श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, और ये प्लेटलेट है ना दोनों। आगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? किस विधि के द्वारा बनती है? ऑप्शन है मेरा विखंडन, दहन, संश्लेषण, किण्वन होगा। क्या होगा? किण्वन है ना, किण्वन होगा। चलो आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चलो, फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वृक्ष में खुलती है? मतलब कौन सा लिंग में? बायां लिंग या दायां लिंग? कौन सा लिंग में? बायां लिंग में। हाँ, बायां लिंग में। कौन सा होगा? बायां लिंग। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। हाँ, इसको बोलते हैं बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा में, इसको अस्थि मज्जा में बोला जाता है। कौन मज्जा में? अस्थि मज्जा में। चलो, ग्रहणी का भाग, ग्रहणी का जो भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग होता है? कौन सी आंत का? छोटी आंत। ग्रहणी का अभी तुरंत डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का। छोटी आंत का होता है ना। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। ठीक है। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पूरे 150। कितना डिस्कस क्वेश्चन? 150। आप लोग
150 के बाद बीबीडी के सफर में क्वेश्चन कल याद करके तैयार रहिएगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अपने टाइम पे 6:30 बजे वीडियो के साथ, ठीक है। और यह वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव देना। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।